दोस्तों, ये फिफ्थ वीडियो है इस सीरीज में। ट्रेडिंग माइंडसेट बोलो, साइकोलॉजी बोलो, है ना। इसके ऊपर अभी तक हमने 4 वीडियोस जो किए हैं। तो जो लोग हैं जो पहले ही इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं रिकमेंड करूंगा कि इसके पहले के वीडियोस एक बार देख लो। छोटे वीडियोस हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स है जो उसमें डिस्कस किए हैं, और सीरीज है इसलिए आगे लेके जा रहे हैं धीरे धीरे इस डिस्कशन को। ठीक है, तो इस वीडियो में हम एक इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करेंगे, और उसके पहले मैं आपको ये एक चार्ट दिखा रहा हूं और इसके साथ इसको डिस्कस करते हैं। ये एक स्टॉक का चार्ट है, नेम डजंट मैटर। एक तरह से समझ लो लाइव एग्जांपल है एक ट्रेड का स्टॉक में। ठीक है, ये एक पर्पस से डिस्कस कर रहा हूं। ये पॉइंट एंड फिगर चार्ट है। अगर जिन लोगों को पता नहीं है पॉइंट एंड फिगर चार्ट, तो सिर्फ इतना समझ लो फिलहाल कि ये कॉलम ऑफ एक्स है जो बुलिश होता है जब प्राइस ऊपर जाता है, और ये कॉलम ऑफ ओ है जब प्राइस नीचे जाता है, बेरिश होता है। ये कैंडल स्टिक चार्ट से थोड़ा सा अलग है काफी टर्म्स में। ज्यादा अभी वो इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि बात एक स्ट्रेटेजी की हो रही है, वो कहीं भी एप्लीकेबल हो सकती है। हालांकि P&F बहुत यूजफुल टूल है, और आपको और डिटेल में अगर इसको सीखना है तो शेल्फ और गुरुकुल में इसके लिए सब नॉलेज अवेलेबल है। अच्छा, अब इस स्टॉक में देखिए, यहां पे अगर आप देखोगे ये एक होता है डबल टॉप बाय। डबल टॉप बाय मतलब करंट कॉलम ऑफ एक्स प्रीवियस कॉलम ऑफ एक्स जो उसका हाई होता है उसके ऊपर है। यहां पे ये एक सिग्नल आता है मतलब ये बुलिश ब्रेकआउट है। ठीक है, तो ये मान लीजिए अभी यहां पे एक सिंपलिसिटी के लिए मैं कह रहा हूं, इसको कहते हैं डबल टॉप बाय, मतलब बुलिश ब्रेकआउट का सिग्नल होता है। मान लीजिए यहां पे हम बुलिश ब्रेकआउट ट्रेड करते हैं और एग्जिट सिग्नल है डबल बॉटम सेल, मतलब ये ओ जो है ना उसका बॉटम अगर प्रीवियस ओ के बॉटम के नीचे चला जाए तब हम एग्जिट करेंगे। ये सिंपल स्ट्रैटेजी है, पूरी तरह से रेकमेंडेड नहीं है, लेकिन ये मैं सिंपलिसिटी के लिए एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो अब देखिए यहां पे डबल टॉप बाय सिग्नल ट्रिगर हुआ। ये करीब अगस्त के आसपास का मंथ है, अगस्त 2023, और ये मैं इसलिए भी डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि इसको पूरा ट्रैक किया हुआ है। तो अब होता क्या है, मान लो ये सिग्नल तो आया, अब डबल बॉटम सेल फिर यहां कहीं ट्रिगर नहीं हुआ। यहां प्राइस उसके पास आया लेकिन प्राइस उसके नीचे गया नहीं। अब ये माइंडसेट होता है ना यार, अब इतना नीचे आया शायद डबल बॉटम सेल हो ही जाएगा, वेट क्यों करूं, एक दो बॉक्स के लिए बेच देता हूं, है ना, ऐसे इश्यूज आते हैं। लेकिन यहाँ पे वो सिग्नल आया नहीं, प्राइस फिर ऊपर गया। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ये कहीं भी हर जगह ये कंटिन्यूएशन डबल टॉप बाय है, लेकिन डबल बॉटम सेल कहीं आया ही नहीं, है ना। और यहाँ भी डबल बॉटम सेल अब यहाँ जाके बिल्कुल यहाँ आया है। तो इस तरह से तो ये चार्ट दिखता है। और अगर मैं देखूं तो एकदम बुकिश पैटर्न है कि जहां पे हम बोले कि बिल्कुल डबल बॉटम सेल बहुत अच्छे लेवल पे आया और बिल्कुल यहाँ तक डबल टॉप बाय आया और डबल बॉटम सेल तक पूरा एक रैली है। तो चार्ट दिखने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब आप इसको ट्रेड लेते हो, जब आप इसको एक्सपीरियंस करते हो, मैं आपको बताऊं इश्यू कहाँ है। इश्यू यहाँ कहीं जब बीच में अगर आप देखोगे ना, ये पूरे एरिया में यहाँ पे, चलो मैं बोलूं ये डिसिप्लिन तो है ही कि एक बार लेके रुक भी गए, देखा और एग्जिट सिग्नल नहीं ट्रिगर हुआ है तो नहीं बेचा। लेकिन ये जब एरिया में क्या होता है कि निफ्टी बेरिश हो गया, या निफ्टी बेरिश नहीं बोलूंगा, निफ्टी में वीकनेस है, थोड़ा सेल ऑफ है, थोड़ा वॉलेटिलिटी बढ़ा है, ये सब टाइप की चीजें, तो उस टाइम लगता है यार फिर अभी ये जो है ये भी नीचे आ जाएगा, तो एक काम करते हैं, बुक कर लेते हैं, प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, है ना। ये ऐसी ही चीजें दिमाग में आती है, ये प्रॉफिट बुक कर लेते हैं क्योंकि ये ऊपर दिख रहा है, जा रहा है इसके सामने दिमाग में ये भी होता है कि कोई 2-3 ट्रेड और लिए थे, उसका स्टॉप लॉस बच गया है, तो इसमें अभी प्रॉफिट बुक कर लेते तो ओवरऑल सब ठीक हो जाएगा, ओवरऑल पोर्टफोलियो ठीक रहेगा, ओवरऑल प्रॉफिट रहेगा। दूसरा ये भी है कि कब अभी यहाँ है डबल बॉटम सेल, बिल्कुल यहाँ है, तो ये लेवल बहुत अभी दूर है, इतना मार्केट को वापस देना पड़ेगा, उससे अच्छा अभी बुक कर लेते हैं। ये सब चीजें दिमाग में आती है। और ये लगता है कि मार्केट अब बहुत खराब हो जाएगा, कोई न्यूज आया है, तो उस टाइम पे ये स्टॉक में बने रहना बहुत डिफिकल्ट होता है। चार्ट में जो चीजें देखी, जिसको बैक टेस्ट किया, पता भी है, लेकिन ये सारी चीजों की वजह से ट्रेड में बने रहना ये बहुत डिफिकल्ट है। अब जाके यहाँ डबल बॉटम सेल है तो वो एक्चुअली एग्जिट सिग्नल होता है। अब जिन लोगों को थोड़ा सब्जेक्ट में भी इंटरेस्ट है, बस एक चीज को टच कर दूं, यहाँ कहीं एक इंटरेस्टिंग चीज ऐसा होता है कि जहां पे ये स्टॉक का जो सेक्टर है या जो सेगमेंट है, स्मॉल कैप वगैरह, वो अंडर परफॉर्म करना स्टार्ट कर देते हैं, तो वो एक रिलेटिव स्ट्रेंथ का एक एग्जिट सिग्नल बन सकता है। ठीक है, तो रिलेटिव स्ट्रेंथ ब्रेथ इन सब्जेक्ट पे हम काफी बात करते हैं, इसके लिए अलग से डिस्कशन भी करेंगे। इसके हालांकि शेल्फ में अच्छे से इसके राइटअप्स भी अवेलेबल है। अब इस
बात पे जब हम आते हैं तो ये तो हो गया स्ट्रेटेजी की बात, लेकिन अगर स्ट्रेटेजी पता होने के बाद भी ये जो ऐसे इश्यूज है ये तकलीफ देते हैं ना, तो अब ये क्या हो गया कि प्रॉफिट हो गया ले लेता हूं, कुछ लॉस भी है उसको हैंडल करने के लिए मैं बुक कर लेता हूं, और फिर मार्केट अगर यहां से स्टॉप लॉस बहुत लंबा है फिर उतना प्रॉफिट वापस दे देना पड़ेगा। ये सारी चीजें जो स्ट्रैटेजी है इसमें नहीं कंसीडर की थी ना। अगर इतना है ही तो फिर इसके कोई रूल बना दो एग्जिट के कि इतना परसेंट मिलेगा तो मैं बुक कर लेता हूं, देन यू हैव टू फॉलो रूल। लेकिन ये नहीं है, तो ये सब चीजें जो तकलीफ देती है इसको हम क्या बोलेंगे, शैडो पी&एल। जो हमने डिस्कस किया था ये एक तरह से वही सब होता है ना, जहां भी ये सब चीजें आती है दिमाग में उस टर्म को आप बोल सकते हो शैडो पी&एल। ये तकलीफ देता है लाइफ में, स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट ठीक से करने ही नहीं देता है ना। अच्छा, इसमें भी अगर मान लो यहां कहीं आप प्रॉफिट बुक कर लो या प्रॉफिट बुक ना करो और फिर मार्केट नीचे आ जाए तो रिग्रेट करोगे, यार लग रहा था ले लेता प्रॉफिट, अब नीचे आ गया ना, क्यों वो डबल बॉटम सेल का वेट ही करूं। तो क्या हो गया, नेक्स्ट टाइम जब ऐसा होगा तो फिर ये एक्सपीरियंस रिकॉल करोगे और बेच दोगे, स्ट्रेटेजी की बैंड बजेगी। तो ऐसे लेसन हम लेते हैं, एक तरह से रॉन्ग लेसन। ये कहीं ना कहीं अननोइंगली हम बहुत सारे रॉन्ग लेसन लेते हैं ये एक्सपीरियंसेस से। ठीक है, बहुत बार एक्सपीरियंस ट्रेडर बोलते हैं ये एक्सपीरियंस है, लेकिन वो पूरी तरह से ये नहीं समझा पाते कि वो बहुत सारा उसमें रॉन्ग लेसन भी होते हैं जो एक्चुअली अगर ओवर अ टाइम आप देखोगे तो वो तकलीफ ही देते हैं। और करेक्ट लेसन अगर कोई है, अगर आपको लगता है कि ये चीज से फायदा हो रहा है तो वो आपके स्ट्रेटेजी में आ जाना चाहिए। ये चीज जो एक ट्रेडर समझ गया ना वो एक तरीके से ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है और उसके एग्जीक्यूशन में बहुत फर्क पड़ जाता है, उसका जो पॉजिटिव इंपैक्ट है वो लेजर में जरूर दिखता है। ठीक, तो ये हाइंडसाइट जो होता है, मतलब इसके बाद क्या हो गया अकॉर्डिंगली हम लेसन लेते हैं। अगर ये मैं यहां कहीं बेच दूं और प्राइस नीचे आ जाए तो फिर मैं ये बोलूं कि यार मैंने स्मार्ट काम किया ना, देखो राइट टाइम पे बेच दिया, प्रॉफिट हो गया मुझे। मैंने क्या किया, लिया रॉन्ग लेसन है, आज प्रॉफिट हुआ, आगे वही चीज तकलीफ देगा। ठीक है, तो ये सब चीज हम जज कैसे करते हैं, प्रॉफिट लॉस से, कहीं ना कहीं शैडो पी&एल, ये तकलीफ है। एक क्वेश्चन ऐसा भी था कि ऑप्शन स्ट्रेटेजीज मान लो हम ट्रेड करते हैं, फॉर एग्जांपल मान लो ये पे ऑफ चार्ट है, तो और इसमें अगर जो ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि ग्रीन जोन में बना रहना या पॉजिटिव जो हमारे लेवल्स हैं उसमें बना रहना, और अगर वो ब्रेक इवन या कहीं बाहर निकल जाए या तो एग्जिट कर दो या फिर एडजस्ट भी करो कि लेग्स अलग अलग एडजस्ट करके हम इस जोन में बने रहें। अब अगर वो ब्रेक इवन के बाहर जाता है और आप एक मेथड से उसको एडजस्ट कर रहे हैं तो देन तो यू आर डूइंग फॉलोइंग अ स्ट्रेटेजी और अकॉर्डिंगली आप काम कर रहे हो। लेकिन अगर ये यहां पे जब पी&एल दिमाग में आके अगर कोई चीज हम कर रहे हैं डर से या रिटर्न के एक्सपेक्टेशन से कोई हम चेंजेस कर रहे हैं तो स्ट्रेटेजी साइड में रह जाता है और फिर वो पे ऑफ कुछ अलग ही बन जाता है और फिर एक्चुअल आउटकम कुछ अलग ही हो जाता है। और इसमें भी कोई स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं, मान लो कोई अच्छा स्ट्रेटेजी कर रहे हो फॉलो, आपको रिटर्न दे रहा है, जैसे ही एक आध दो लूजिंग मंथ हो गया तो वो हिल जाता है, स्ट्रेटेजी वो साइड में हो जाता है। तो ये चीजें जो होती है उसका कहीं ना कहीं आपको जड़ पकड़ना पड़ेगा, है ना। तो जहां भी ये पी&एल दिमाग में आके फिर चेंजेस कराता है ना वो तकलीफ ज्यादा देते हैं, और ये सारे प्रॉब्लम्स है रिलेटेड टू शैडो पी&एल। तो ये हमने बात की फिर से एक बार शैडो पी&एल की, एक एग्जांपल के साथ भी देखा। मैं कोशिश कर रहा था वो बताने का कि जब हम ट्रेड लेते हैं तो जब हम उसको एक्सपीरियंस करते हैं ना उस टाइम चीजें कुछ और होती है। इसीलिए जो स्ट्रैटेजीज हम स्टडी करते हैं, एग्जीक्यूट करने जाते हैं, उसके बैक टेस्टिंग में या पेपर पे रिजल्ट्स कुछ और होते हैं और हमारे लेजर में रिजल्ट कुछ और होता है। तो यहाँ जो प्रॉब्लम है ये अगर मान लो हम समझ ले, उसके बाद जो सोल्यूशन है ना वो ट्रिकी है। मतलब है ना, मेरा स्टॉक मार्केट के अलावा जो और फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं जिनके ऊपर मैं काफ़ी पढ़ते रहता हूँ, सुनते रहता हूँ, अपने हिसाब से रिसर्च करता हूँ, वो है हिस्ट्री और फिलोसॉफी, और उसके लिए उसके चलते अब न्यूरो साइंस। ये जो पूरा टूल है, मतलब अगर आप प्रॉब्लम को समझते हो ना, इसके बाद इसका जो सोल्यूशन है ना वो लॉजिक से नहीं आएगा। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि ये चीजों को समझने के लिए लॉजिक की जरूरत होती है, लेकिन सॉल्यूशन लॉजिक से नहीं आता है। ये उस हद तक जहां पर बात इमोशंस की आती है, साइकोलॉजी आती है, वो ऐसी चीजें होती है दिमाग में जहां आप उसको पूरी तरह से लॉजिक से जान नहीं सकते, है ना। तो लॉजिक से है ना अवेयरनेस आता है। अगर लॉजिक से हम इमोशंस मैनेज कर सकते थे तो कंप्यूटर भी सोचने लगता है, राइट। तो हमें ये चीज समझना है। अब होता क्या है, लॉजिक से अवेयरनेस क्या आती है, प्रॉब्लम की। मतलब हम पहले ये समझ ले कि शैडो पी&एल प्रॉब्लम है, इमोशनल ट्रेडिंग प्रॉब्लम है,
ये चीजें जब हम पूरी तरह समझ लेते हैं तब हमें ये कन्विक्शन आ सकता है कि मुझे इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। फिर वो कन्विक्शन से हमें हमारा माइंडसेट थोड़ा चेंज करना है, अकॉर्डिंगली हमें थोड़ा सा उसके ऊपर काम करना पड़ेगा और कुछ ऐसे टेक्निक्स यूज करने पड़ेंगे जिससे हम अपने इस बिहेवियर को थोड़ा सा ठीक कर सके, है ना। ये ऑब्जेक्टिव है। तो ये थोड़ा सा समझने वाली ट्रिकी चीज है, हमें अपने दिमाग से खेलना पड़ता है। ये ओवरऑल मेरा अपना टेक है कि जितना मैंने समझा है। नहीं तो आप समझो ये प्रॉब्लम किसको नहीं पता है, सबको पता है कि स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, पोजीशन साइजिंग होना चाहिए, साइकोलॉजी के हजारों वीडियो होंगे, टेक्स्ट होंगे, सब कुछ है। ऐसा तो है नहीं किसी को प्रॉब्लम पता नहीं है, फिर भी ज्यादातर लोग स्ट्रगल करते हैं। होता क्या है, हम हमारे साथ भी मान लो किसी कोई अच्छी चीज सुन ली, पढ़ ली, लगा भी ये ठीक है, नेक्स्ट डे से जाके सिर्फ वही काम किया, है ना। तो पता होने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, ये चीज समझ के इसके ऊपर काम करना पड़ता है ना। तो इसके लिए एक अगर मैं आपको थोड़ा सा हम आगे अब इसके बाद की सीरीज के वीडियोस में कुछ हैक्स देखेंगे, कुछ कुछ टूल्स यूज करेंगे कि कैसे हम इन चीज को बेटर कर सके, कैसे इंप्रूव हो सके, है ना। तो ऐसा ही एक चीज मैं डिस्कस करूं उसके पहले आप समझिए मेरा एक बिहेवियर है जो मैंने थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश की, थोड़ा सा रिवर्स इंजीनियर किया कि कोई भी ट्रेड जब मैं लेता हूं या मेरी टीम में लेते हैं तो स्टॉप लॉस सबसे पहले सिस्टम में चला जाता है। मुझे याद भी नहीं कब ऐसा मैं नहीं करता था, मतलब ट्रेड लेना मतलब स्टॉप लॉस हैज टू गो इमीडिएटली। अगर मुझसे पर्सनली पूछोगे, मुझे मार्केट में रिवर्सल से कभी डर नहीं लगता है, मतलब वो चीज नहीं प्रॉब्लम है कि मार्केट यहाँ से चेंज हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, ये सब डर नहीं है। डर तब है अगर ट्रेड के बाद स्टॉप लॉस सिस्टम में नहीं डला है। इवन दो ट्रेड फेवर में भी है ना, स्टॉप लॉस सिस्टम में डला है, ओके, मुझे कोई इश्यू नहीं। तो ये बिहेवियर आया। अब अगर मैं देखूं तो ये कहां से आया, क्यों ये इतना कन्विक्शन आता है इस चीज में। तो अगर मैं थोड़ा सोचूं तो पहले तो होता है कि एक स्टेज के हमारे पास नॉलेज आए कि हमें एक्चुअली वो सीखे, हम समझ तो ले कि ये प्रॉब्लम है या ये इस तरह से करना चाहिए। उसके बाद एक होता है एक्सपीरियंस, मतलब हमें इस चीज को एक्सपीरियंस करना है कि ये चीज हुई है और ये एक्चुअली इंपॉर्टेंट है। सिर्फ कभी कभी नहीं तो थ्योरी बन जाता है, और खास करके कुछ न्यू कमर्स होते हैं तो उनके लिए तो बहुत स्ट्रैटेजी, कैसे पैसा बनाना है, वही सब पहले इनिशियल वही सब रहता है कि सीखे। और कभी कभी तो ये होता है कि अनफॉर्चुनेटली सोशल मीडिया पे भी वो चीजें ज्यादा ट्रेंडिंग होती है जहां ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट कर पाए, और वो वैसी वही होती है कि मैं शॉर्ट टर्म में पैसा कैसा बनाओगे, कितना ऐसे अच्छे से रिटर्न बना लोगे, यही सब चीजें ज्यादा बिकती है, इसलिए वही सब चीजें ज्यादा बनती है। प्रॉब्लम क्या है कि जो एक्चुअल बात है वो कुछ और होती है, और जब तक आप वो एक्सपीरियंस नहीं करते, आपको सीरियसनेस नहीं आता है कि हाँ रिस्क मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है अल्टीमेटली, तब जाके आपका ओवरऑल सक्सेस आ सकता है। ये मैंने स्टॉप लॉस एक एग्जांपल लिया है एक रिस्क मैनेजमेंट का, और ऐसे ही जो भी अच्छे बिहेवियर होते हैं वो एक्सपीरियंस, नॉलेज, एक्सपीरियंस यहां से होते हैं, और फिर ये कर करके बार बार कन्विक्शन बिल्ड होता है इन चीजों में। अब मैं आपको एग्जांपल बताऊं कि मान लो मैंने स्टॉप लॉस लगाया सिस्टम में, उसके बाद कभी कभी ये होता है कि स्टॉप लॉस बजा के प्राइस ऊपर चला जाता है। उसके बाद हम अपने आप को क्या बोलते हैं, क्या लेसन लिखते हैं, क्या स्टोरी बोलते हैं, दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। मतलब उसके बाद अगर मैं ये बोलूं कि यार देख इसकी वजह से स्टॉप लॉस नेक्स्ट टाइम लगाना ही नहीं चाहिए, तो रॉन्ग हैबिट है, या मेरा स्टॉप लॉस गलत जगह लग गया है, ये सारी चीजें हम सीखते हैं, ये सब रॉन्ग लेसन होता है। उस टाइम अगर अपने आप को हम ये याद दिलाए कि बहुत बार ऐसा भी तो होता है कि वो स्टॉप लॉस नहीं लगता है और प्राइस ऊपर जाता है, या बहुत बार ऐसे भी होता है कि स्टॉप लॉस बजने के बाद प्राइस बहुत नीचे चला जाता है, अगर मैं स्टॉप लॉस वहां ट्रिगर नहीं करता तो कितना बड़ा लॉस हो जाता, फिर कैसे मैं आगे मैनेज करता। तो ये हमें एक कन्विक्शन फिर वहां से बिल्ड करना पड़ता है, कोई भी जब राइट हैबिट हमें सीखनी होती है, और फिर उसके बाद वो अपने अंदर आ जाता है कि नहीं ये तो करना ही करना है, मतलब नो टू वेज अबाउट इट। फिर काम अगर इंप्रूवमेंट करनी है कहीं और करनी है, ये इसमें तो कोई आर्ग्यूमेंट ही नहीं। ऐसे जब हम टिक करते जाए तो हमारे राइट हैबिट्स आ सकते हैं। और इसके लिए ये हर ट्रेड को एनालाइज करना विथ प्रॉफिट एंड लॉस, ये बहुत खराब आदत है, ये हमें समझना है। मतलब एवरी ट्रेड, एक बार मैंने स्ट्रेटेजी डिसाइड कर लिया, एक बार मैं उसको एग्जीक्यूट कर रहा हूं, फिर हर ट्रेड को या हर दिन को मैं P&L से जज करते बैठ रहा हूं, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और ज्यादातर लोग ये करते हैं। ठीक है, तो ये समझना चाहिए कि अगर एक बार यहां कन्विक्शन आता है, फिर एवरी टाइम जज करना बंद कर देना चाहिए हर ट्रेड को और हर दिन को। हमारा फोकस होना चाहिए स्ट्रेटेजी पे। उसके बाद ये चीजों को
अच्छे से एग्जीक्यूट करने के लिए क्या होता है कि एवरी टाइम वो मैं एनालाइज करते बैठूं, उससे अच्छा है मैं एक प्रोसेस बना दूं। तो ये प्रोसेस एक अच्छा टूल हो सकता है कि मैंने बना दिया कि ये फॉलो करना है और ये मुझे एग्जीक्यूट करना है। तो आप इस प्रोसेस बोलो इसको या आप चेकलिस्ट बोलो, ये चेकलिस्ट भी एक तरह से प्रोसेस का ही पार्ट होता है, इसके ऊपर आगे हम कभी बात करेंगे। और या आप उसको बोलो रूल बुक या रूल्स है आपके कि ये मुझे फॉलो करना है। तो एक टूल होता है कि हम अपना एक ऑर्गेनाइज हो जाते हैं कि हमें ये चीजें फॉलो करनी है ना। तो ये एक तरह से हेल्प कर सकता है, लेकिन इसके बाद भी एक प्रॉब्लम है, उसके ऊपर मैं आता हूं। अब इसको फॉलो करने के लिए मैं आपको अगर एक ऐसा टूल दूं कि अपने आपको ट्रेड करते वक्त है ना खुद को ही फंड हाउस समझना है। मतलब आपको खुद को ही बताना, इस तरह से अपना एक माइंड डेवलप करना है, खुद को इस तरह से ट्रेन करना है कि आप एक फंड हाउस हो। अब फंड हाउस जो होते हैं मतलब स्मार्ट मनी या वो फंड्स मैनेज करते हैं, चाहे वो कोई भी टाइप के हो। देखिए मेरे काफी फ्रेंड्स या मेरे सर्कल में लोग हैं जो पीएमएस, एआईएफ, फंड्स ये सब में काम करते हैं, काफी उसमें से डिफाइनेज यूजर्स भी है। तो मेरा काफी इंटरेक्शन भी होता है रेगुलरली ऐसे लोगों से जो यहाँ सब काम करते हैं, मैनेज करते हैं। मैं आपको बताऊं, कोई वो स्ट्रैटेजी में कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं होता है। इनफैक्ट आज के दिन में बहुत सारे टूल्स हर एक के पास ऐसे अवेलेबल हैं जिससे बहुत अच्छा काम हो सकता है। वो तो है ही नहीं, तो वो लोग क्या ऐसी चीजें करते हैं जो अलग है, वो आपको खुद के पास लेके आनी। मतलब आपको अपना माइंडसेट ऐसे बनाना है कि अगर मैं एक फंड हाउस हूं तो मैं किस तरह से काम करूंगा, है ना। ये एक माइंड शिफ्ट आपको बहुत तरीके से हेल्प कर सकता है। तो एक फंड हाउस कैसे काम करता है ना, मैंडेट के अकॉर्डिंग काम करता है। उनकी प्रोसेस बिल्ड होती है, मतलब वो एक रूल्स होते हैं वो फॉलो करते हैं। कोई भी चीज अपने मन से नहीं कर सकते, है ना। वो उनका एक मतलब अगर आप बात भी करो तो उनको एक जो पॉलिसी है वो फॉलो करना होता है ना। फिर उसमें उनके पूरे मैट्रिक्स होते हैं, मतलब आप कितना अलोकेट करोगे, क्या पोजीशन साइजिंग रहेगा, कैसे रिस्क मैनेज करोगे, ये सब आप डेविएट नहीं कर सकते, आपको फॉलो करना पड़ता है। ये पॉलिसी है, उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। एंड उसमें वो सारी चीजें इनकॉर्पोरेट करते हैं। जहां एनालिसिस की बात आती है, मान लो मार्केट में सडन कुछ अलग लग रहा है, तो वो डिस्कशन होता है, एनालिसिस होता है एंड देन एग्जीक्यूट होता है। इस टाइप का अपना हर एक फंड का अलग अलग प्रोसेस होगा। बट अल्टीमेटली व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू हियर कि हम एक सीरियस काम कर रहे हैं, ये अपने आप को बोले एक सीरियस लाइक अ फंड हाउस। तो कभी एक दिन अगर वहां तक पहुंचना है तो आज से ही वो माइंड शिफ्ट करे ना, काम ही उस तरह से करे, वो डिसिप्लिन लेके आए, है ना। और ये करने के लिए हमारे पास होने चाहिए रूल्स, प्रोसेस। अब क्या होता है, रूल्स और प्रोसेस तो आप बना लेते हो। मान लो रूल बुक की अगर मैं बात करूं तो प्रोसेस फॉलो करने में प्रॉब्लम क्या है। मैं एग्जांपल आपको दूं कि रोड पे ट्रैफिक के रूल्स हैं, हमें पता है हमें इस डायरेक्शन में ऐसे ही चलना है, इसी रूल से चलना है। वो क्यों फॉलो होते हैं और क्यों फॉलो नहीं होते। फॉलो होते हैं क्योंकि डर होता है कि सामने कोई पुलिस खड़ा है या वो हमें फाइन करेगा, उस डर से वो चलते हैं। अगर फाइन निकाल दो तो शायद काफी लोग तो यहाँ रूल्स फॉलो ही नहीं होंगे, है ना, तकलीफ होगी। लेकिन फाइन का डर है इसलिए रूल फॉलो होते हैं। मार्केट में प्रॉब्लम क्या है कि जब आप कोई रूल बना लेते हो, आप ब्रेक करते हो, पहले तो डिसाइड करने वाला ही कोई नहीं है कि ब्रेक किया, इसका फाइन नहीं है, रादर बहुत बार तो मार्केट रिवार्ड कर देता है, थोड़ा सा ऊपर नीचे भी कर दिया लेकिन प्रॉफिट हो गया। तो ये सब डिफाइन करने वाला ही कोई नहीं, ये प्रॉब्लम है। फंड हाउस में ऐसा नहीं होता ना, आप तो रूल्स ब्रेक ही नहीं कर सकते, वहां फाइन है। तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज में रूल्स बनाने के बाद आपको ये सोचना पड़ेगा कि इसका फाइन क्या होगा और अगर आपने इसको फॉलो नहीं किया तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। तो पहले तो थोड़ा सा ऑर्गेनाइज हो जाओ और ये कोशिश करो करने की कि हर ट्रेड को मैं P&L से जज ना करके हमने जो काम किया उस हिसाब से जज करूं। अब चाहे आप बिल्कुल रूल्स आपका, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, बाय कहां करना है, सेल कहां करना है, एवरी टाइम आप करो ही। बहुत सारे रूल बेस्ड ट्रेडर होते हैं, उनके लिए काम थोड़ा आसान है। अगर वो नहीं भी है, आप एनालिसिस करके भी कर रहे हो, देन ऑल्सो इट इज फाइन। लेकिन उसमें शैडो P&L का कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है ना, वो आप देखो। मतलब आप चार्ट्स एनालाइज कर रहे हो, मार्केट एनालाइज कर रहे हो, देन आप ट्रेड डाल रहे हो, आपके एग्जिट के कुछ रूल्स हैं आपके पास, देन ऑल दिस इज फाइन। लेकिन उसमें इमोशंस, मतलब शैडो P&L कितना आपका आता है, वो आपको जज करना है। और इसलिए
ये जो जज करने वाली जो चीज होती है ना, वो थोड़ा सा अलग से और ऑब्जेक्टिवली करनी पड़ती है। तो आप माइंडसेट बना दो कि आप फंड हाउस हो, और ये इसमें आपको ये थोड़ा सा अपने साथ करना पड़ता है कि यू आर आंसरेबल टू योरसेल्फ। तो अब क्या करो कि आप एक डॉक्यूमेंट बना दो, उसमें आप लिखो जब आपने कोई रूल ब्रेक किया है या कोई भी आपने कुछ गलत किया है, जस्ट राइट इट देयर। और आपको देखना है कि आप वहां पे कैसे अपने आप को पेनलाइज करोगे इन सम वे, मतलब आप खुद को थोड़ा सा वहां पे लिख दो कि ये सब मैंने गलत किया है एंड नेक्स्ट टाइम आई विल नॉट डू इट। समहाउ आपको पहले तो वो समझ में आना जरूरी है कि यहाँ पे कुछ गलत किया है मैंने, और वो गलत का डेफिनेशन P&L नहीं होना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। वो गलत का डेफिनेशन जो आपने एग्जीक्यूशन किया है वहां पे होना चाहिए, आपने अपना स्ट्रेटेजी और प्रोसेस फॉलो किया है नहीं, वो होना चाहिए। तो ये आपको पूरा जो तरीका है ना, यहां से आप सोचना स्टार्ट करो। ये अभी जस्ट एक हम बात कर रहे हैं, इट्स अ बिगिनिंग ऑफ समथिंग, इसको हम आगे और लेके जाएंगे। और ये जब हम बात करते हैं, हम इसको क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमने लास्ट ये डिस्कस किया था ना लास्ट वीडियो में, कि हम कोशिश कर रहे हैं कि ये मी, मार्केट और मेथड, ये तीनों का जब हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा मोटिव क्या है कि हम ये जोन में बने रहे, कि जहां पे ये तीनों चीजें हम अलाइन करके हमारा बेस्ट परफॉर्मेंस आए इस जोन में, तो ये हम कोशिश कर रहे हैं इसको बेटर करने की, है ना, क्योंकि ये हमारे सबसे ज्यादा कंट्रोल में है, हम खुद को कैसे मैनेज करें। तो एक पहला ऐसा ट्रिक है कि थिंक लाइक अ फंड हाउस, है ना, और इस फंड हाउस को कोई नाम दे दो, कोई भी एक अपना, इट्स नॉट अबाउट योर इंडिविजुअल थिंग, इसको कोई नाम दे दो, अपने दिमाग से आपको थोड़ा सा ऐसे खेलना पड़ेगा। अगर आपको कोई और नाम नहीं सूझ रहा है तो आप उसको डिफाइन एज का कोई फंड हाउस बता दो, और ये आप सोचो कि जो वीडियोस में हम बात कर रहे हैं, अगर आप जो एक्शन कर रहे हो उसको हम लोग देखेंगे तो हम उसको कैसे जज करेंगे। इस तरह से आप उसको सोचने की शुरुआत कर दो। कोशिश करते हैं साथ में मिलकर इसको बेटर करें, है ना। देखिए, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उसको कहीं ना कहीं किसी तरह से फिक्स करना पड़ता है, और ये चीजें ऐसी होती है कि जो सबके लिए सेम नहीं है, जो सॉल्यूशन हर एक के लिए कुछ अलग यहाँ पे थोड़ा सा होता है कि सॉल्यूशन, लेकिन एक डायरेक्शन में सोचते हैं, उसके बाद आपको लगता है कि आपको कौन सी चीज इसमें ज्यादा सूट कर रही है, अकॉर्डिंगली उसमें चेंजेस हो सकते हैं। और ये फंड हाउस में एक्चुअली जब आप इस तरह से करते हो, यू ऑल्सो हैव एडवांटेजेस ऑफ रिटेल ट्रेडिंग, मतलब बहुत सारे ऐसे एडवांटेज रिटेल ट्रेडर्स को होते हैं जो उधर नहीं होते। जैसे आप कहीं एक बाय करके किसी एक लेवल पे मूविंग एवरेज, इंडिकेटर, कहीं भी स्टॉप लॉस लगा सकते हो पूरा, बड़े क्वांटिटी में वो नहीं हो सकता ना, वो अलग तरीके से करना पड़ता है। पर एनीवे, वो चीजों पे हम फिर डिस्कशन करेंगे। तो ये एक फर्स्ट टेक्निक है, कुछ और चीजें इस पे बात करेंगे। मोटिव ये है कि हम सॉल्यूशन की तरफ थोड़ा आगे बढ़े। मेरा एक प्लानिंग ये भी है कि मैं एक रियल टाइम सेशन प्लान कर रहा हूँ, जहां पे हम लोग ट्रेड्स टेक्निक्स को सिर्फ एग्जीक्यूशन पे फोकस करें, और ये जो माइंडसेट रिलेटेड इश्यूज है ना, उसके ऊपर हम बात करें और उसको एक्चुअली प्रैक्टिकली हम हैंडल करने की कोशिश करें। ये इनिशिएटिव के ऊपर हम बात करेंगे, बट अब इसमें थोड़ा इंप्रूवमेंट लेके आते हैं और कोशिश करते हैं कि एवरी ट्रेड और एवरी डे को न जज ना करें, और खास करके प्रॉफिट और लॉस के बेसिस पे तो जज ना करें। ये खेल पूरा जो है ना, वो उसी का है, पूरा प्रॉब्लम का जड़ वहीं पे है, तो उसमें बेटर होने की कोशिश करते हैं। बाकी कुछ ऐसी चीजें और नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू फॉर योर टाइम।